प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आध्यात्म जीवन जीने का मार्ग है, जीवन से भागने का नहीं, जीवन से पलायन का मार्ग नहीं है। आध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म आपको जीवन जीने के लिए कहता है, जीवन से भागने की बातें नहीं करता। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे, तो पूरा ज़रूर सुनें और पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जो लोगों को शेयर करते हैं वही आपको लौट कर मिलता है। जो आप दुनिया को दे रहे हैं वही दुनिया आपको लौट कर वही आपको मिलेगा। ये प्रकृति का ही सिद्धांत है। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आध्यात्म आध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी जीवन से पलायन का नाम नहीं है, भागने का नाम नहीं है। आध्यात्म तो जीवन जीने की बात करता है, लेकिन आध्यात्म बात करता है कि आप पर अधिकार हो, आपकी आत्मा का, परम का अधिकार हो, अस्तित्व का अधिकार हो आपके भीतर, उस परम सत्ता का जो सर्वत्र है, जो आपके भीतर भी है, और जो वही जो सबका परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोई, जिसको संत तुलसीदास ऐसा कह रहे हैं। ये राम वो नहीं है, एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। वो जो परमात्मा, वो जो प्रभु है, वो अस्तित्व है, जिसको किसी ने राम, किसी ने शिव, किसी ने अल्लाह, किसी ने गॉड, अलग अलग शब्द दिए। सबका परम प्रकाशक जो है, आध्यात्म कहता है उसका अधिकार है, उसका अधिकार जीवन पर है, उसके अधिकार से चलना है हमें, उसका अधिकार हो, ना कि ये जो मन हमारा नाचता रहता है। सबके मन देखिए अलग अलग है। मेरा मन कुछ कह रहा है, मेरे संस्कारों के अनुसार है। कोई कामी है, कोई क्रोधी है, कोई लोभी है। ऐसे ही जो कामी, क्रोधी, लोभी, ऐसे ही जो सबके मन अलग, सबके शरीर अलग, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, तो ये तो सबके अलग अलग है। मन का अधिकार ना हो। आध्यात्म जीवन जीने की बात करता है, लेकिन कौन सा जीवन? जिस पर आत्मा का अधिकार हो, सत्य का अधिकार हो, परम का अधिकार हो, चेतना का वो तल जो शरीर और मन से पार का हो, उसका अधिकार हो। आध्यात्म उससे जीने की बात करता है, उस पर जीने की बात करता है, क्योंकि वो सुख ही सच्चा सुख है, वही आनंद है। संसार के जितने भी सुख हमें मिलते हैं शरीर के तल के या मन के तल के, ये सब झूठे हैं, झूठे ही हैं। खुद अनुभव करके देख लो। अगर झूठे नहीं लगते तो देख लो कि कैसे सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। संसार में जितने भी सुख मिलेंगे सबके पीछे दुख खड़ा है। एक इच्छा पूरी नहीं होगी कि 10 इच्छाएं साथ में खड़ी हो जाएंगी। आध्यात्म जीवन से भागने की बात नहीं करता, जीवन जीने की बात करता है। जीवन जीने का मार्ग है आध्यात्म, लेकिन अधिकार हो आत्मा का, आत्मा का अधिकार हो। भौतिकता की बात नहीं करता अध्यात्म, भौतिक सुखों की बात नहीं करता, मटेरियल वर्ल्ड की बात नहीं करता है, क्योंकि वो झूठा है, मिट जाने वाला है। ना रहने वाला सुख, ना रहने वाली शांति, ना रहने वाले जीवन की आध्यात्म बात नहीं करता। उससे तो भागने की बात करता है। तू भाग भाई, तू संसार से भीतर की ओर मोड़, भीतर की ओर लौट। अगर तुझे जीवन जीना है, तो वास्तव में जीवन को जानना है, जीवन को अनुभव करना है, तो तुझे भीतर लौटना होगा। आध्यात्म जीवन जीने का मार्ग है, लेकिन सच्चे जीवन को जीने का मार्ग है, जो शरीर के सुखों पर आधारित ना हो, जो मन के सुखों पर आधारित ना हो, जो आत्मा के सुख पर आधारित हो, जो सही कर्म की बात आध्यात्म करता है। इसलिए आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म। और जो लोग ये कहते हैं कि संसार से भागने का मार्ग है, और कुछ लोग ऐसा समझते भी हैं कि संसार से पलायन करके भाग जाना,
वो हैं जो जी नहीं पा रहे संसार में, समझ नहीं पा रहे, जो जिनने आध्यात्म समझा नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी को वैसा जीवन शुरू में चाहिए अगर, तो उसे संसार से विमुख होना पड़े, जैसे बुद्ध हुए, जैसे महावीर हुए, जैसे आदि शंकराचार्य हुए, समझने के लिए जीवन को। बाकी यहाँ भी राम हुए, कृष्ण हुए, अनेकों ऐसे महापुरुष हुए जो यहीं रहकर उन्होंने सारा जीवन समझा। तो ये तो परिस्थितियों की बात हो गई। आध्यात्म बात दरअसल बाहर की चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं। आध्यात्म का बाहर की चीज़ों से कोई मतलब नहीं। आध्यात्म का तो मतलब इससे है कि आत्मा का अधिकार हो जाए। संसार में शरीर रहते या तो संसार में हो जाए, लोगों के बीच हो जाए, अधिकार आत्मा का चाहिए। या फिर जंगल में जाने से हो जाए, वन में जाने से हो जाए, कहीं से भी हो जाए, अधिकार आत्मा का। आध्यात्म ऐसे जीवन की मांग करता है। आध्यात्म ऐसे जीवन की मांग करता है जो हमेशा रहेगा, हमेशा रहने वाला, सदा रहने वाला, जहां जन्म मृत्यु जैसा कुछ है ही नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ऐसे क्या जीना, फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु, ऐसा तो सिलसिला लगा ही है। ये तो धोखा है। आध्यात्म ऐसे जीवन की, ऐसे धोखे से भरे जीवन की बात नहीं करता। सच्चे जीवन की आध्यात्म बात करता है, और वो मिलता है भीतर की ओर। इसलिए आध्यात्म जीवन से भागने का नाम नहीं, याद रखिए। जीवन को भरपूर, जब कृष्ण ने जीवन को जिया, भरपूर होकर जिए वे, राम ने जीवन को जिया भरपूर होकर जीवन से, तब जीवन को, जिसने अपने को जाना है ना, वही जीवन को जी पाएगा। बाकी तो सब भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, अंतहीन दौड़ में भागे चले जा रहे हैं, सांसारिक सुखों में भागे चले जा रहे हैं। उन्होंने जीवन को जाना ही नहीं। वे तो दुख में ही हैं, असली सुख उन्होंने चखा ही नहीं उसका स्वाद। आध्यात्म असली सुख की बात करता है। ये बाहर की बात ही नहीं है, ये तो भीतर की है। अगर आपने असली जीवन का आनंद आपको अनुभव करना है, तो आध्यात्म एकमात्र उपाय है। दरअसल संतों ने तो ये तक कहा है कि जीवन जीना ही तब आएगा, जीवन का असली आनंद ही तब आएगा जब तुम आध्यात्म की ओर आओगे। क्योंकि शरीर और मन के तल पर जो भी आप अनुभव कर रहे हो क्षणिक है, दुख देने वाला है, निश्चित ही है। या तो अनुभव आपने नहीं किया तो कर लीजिए, वो कर लिया है तो उसे समझ लीजिए। इसलिए संत एक फक्कड़ होकर भी बड़े सुखी होते हैं, बड़े सुखी। ये कपड़े में भी सुखी रह लेते हैं क्योंकि वो भीतर का सुख ले रहे होते हैं। और यहाँ बड़े महलों में रह रह के, बड़े अच्छे मोटे मोटे गद्दों पर सो सो कर भी दुखी है, क्योंकि बात भीतर की है। ये तो जीवन का अनुभव ही है। इसलिए आध्यात्म सच्चे जीवन का अनुभव आपको देता है। आध्यात्म झूठी बात नहीं करता। चेतना का उच्चतम तल, चेतना को ऊपर उठाने की बात आध्यात्म करता है। ऐसा सुख जिसके पीछे कोई दुख ना हो, उस सुख की बात आध्यात्म करता है, और वो केवल आध्यात्म से ही मिलता है। इसलिए जीवन जीने का तो मजा ही आत्मा को जानने के बाद है। सत्य को जानने के बाद ही जीवन जीने का मजा आता है। उससे पहले तो हम क्या करते हैं, धन को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। अपना अगर इकट्ठा कर लिया है तो अपने आने वालों की चिंता है कि उनका जीवन कैसे रहेगा। कोई ना कोई चिंता लगी हुई है। ये कोई जीवन है जिसमें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चिंता लगी हो? ये कोई जीवन होता है? इसलिए कहा गया जीने से मरना भला। तो आध्यात्म वास्तव में जीने का मार्ग है। आध्यात्म जीवन सिखाता है आपको, आध्यात्म जीवन जीना सिखाता है। सच्चा सुख क्या है, ये अनुभव तो आध्यात्म से ही आता है। झूठा सुख नहीं देता, झूठे भ्रम में नहीं फंसाता, सच्चा सुख देता है। इसलिए आध्यात्म जीवन जीने का मार्ग।
जीने का मार्ग है आध्यात्म, इसको जिया जाता है। विवेक, वैराग्य, त्याग, तप। बहुत कामी हुए, बहुत क्रोधी हुए, बहुत लोभी हुए, बहुत राग, बहुत द्वेष, बहुत ईर्ष्या, खूब नाचे बन बन कर, परेशान हुए। अब जीना है भीतर की ओर, अब जानना है भीतर को, अब सच्चे जीवन को जीना है। इस पर आत्मा का अधिकार जो भौतिक सीमाओं में ना हो। असीमित जीवन अगर कोई आपको दे सकता है तो वो अध्यात्म है, वो स्पिरिचुअलिटी ही है। आत्मा का अधिकार हो जिस पर, आत्मा का अधिकार हो जिस पर। तो याद रखिए, आध्यात्म जीवन जीने का मार्ग है, जीवन से भागने का नहीं। ये बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।